नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का कुल 10 मंत्र अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 11वें मंत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्यालकिरारुणिर्मत्प्रसेष्टः सुखं रात्रिः सयिता वीतमन्युस्त्वाम् ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। इसका अन्वय है मत प्रशिष्टः औद्यालकिः आरुणिः पुरस्तात् यथा प्रतीतः भविता मृत्युमुखात् प्रमुक्तं त्वां ददृशिवान् वीतमन्युः रात्रि सुखम सयिता। इसका शाब्दिक अर्थ है मत प्रशिष्टः अर्थात मेरी कृपा से औद्यालकिः आरुणिः अर्थात उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र अर्थात तुम्हारा पिता पुरस्तात् पूर्व के प्रतीतः अर्थात विश्वस्त मृत्युमुखात अर्थात मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम छूटे हुए को ददृशिवान देखेगा वीतमन्युः अर्थात क्रोध रहित रात्रि ही रातों में सुखम सयिता सुखपूर्वक सोएगा। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्यालकिरारुणिर्मत्प्रसेष्टः सुखं रात्रिः सयिता वीतमन्युस्त्वाम् ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अर्थात मेरी कृपा से उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र आरुणि अर्थात तुम्हारे पिता पहले की भांति ही विश्वस्त हो जाएंगे। मृत्यु के मुख से छूटे हुए तुमको वे पुनर्जीवित देखेंगे और क्रोध रहित होकर वे रात्रियों में सुख से सोएंगे। 12वां मंत्र है। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसका अन्वय है स्वर्गलोके किंचन भयं नास्ति तत्र त्वं नासी जरया न बिभेति उभे असनाया पिपासे तीर्त्वा शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्गे लोके अर्थात स्वर्गलोक में किंचन अर्थात कुछ भी भयम अर्थात भय त्वम अर्थात तुम अथवा मृत्यु जरया अर्थात वृद्धावस्था से बिभेति अर्थात डरता है उभे दोनों तीर्त्वा सनाया पिपासे अर्थात पार करके भूख और प्यास को शोकातिगः शोक को पार गया हुआ मोदते अर्थात प्रसन्न होता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। स्वर्गे लोके भयं किंचनास्ति न तत्र
यत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अर्थात स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ न मृत्यु है और न लोग वृद्धावस्था से डरते हैं। स्वर्गलोक में निवास करने वाले भूख और प्यास दोनों को पार करके आनंद का अनुभव करते हैं। 13वां मंत्र है स त्वमग्निं स्वर्गं मध्येसि मृत्यो प्रबोहितं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। इसका अन्वय है, हे मृत्यो, स त्वं स्वर्गम अग्निम अध्येसि तं त्वं श्रद्धानाय मह्यं प्रबोहि येन स्वर्गलोकाः अमृतं भजन्ते द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे। इसका शाब्दिक अर्थ है, मृत्यु अर्थात हे मृत्यु के देवता यमराज, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग संबंधी अथवा स्वर्ग प्राप्त कराने वाली, अध्येसी अध्ययन कर चुके हो, तम अर्थात उस अग्नि को, श्रद्धानाय अर्थात श्रद्धा करने वाले को, प्रबोहि अर्थात कहिए, अमृत तत्वम अर्थात अमृत को, भजन्ते प्राप्त होते हैं, वृणे अर्थात वर्ण करता हूँ। पुनः मंत्र को देखते हैं। स त्वमग्निं स्वर्गमध्येसि मृत्यो प्रबोहितं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। अर्थात हे यमराज, वह तुम उस स्वर्ग की साधनभूति अग्नि को जानते हो, उस अग्नि के प्रति श्रद्धा रखने वाले मुझको उसके विषय में बताओ। स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अमरता को प्राप्त करते हैं। यह अग्नि संबंधी ज्ञान ही मैं दूसरे वरदान के रूप में आपसे मांगता हूँ। 14वां मंत्र है प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्। इसका अन्वय है, हे नचिकेता, अहम स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तत् ऊमे निबोध अनंतलोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम एतम त्वं गुहायाम निहितम विद्धि। इसका शाब्दिक अर्थ है, नचिकेतः अर्थात हे नचिकेता, अहम मैं यमराज स्वर्गम अर्थात स्वर्ग संबंधी, अग्निम अर्थात अग्नि को, प्रजानन अर्थात जानता हूँ, प्रब्रवीमि अर्थात कहता हूँ, मैं मुझसे, निबोध अर्थात समझ लो, अनंतलोकाप्तिम अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति की साधन,
प्रतिष्ठाम अर्थात आधार को, एतम इस अग्नि को, गुहायाम अर्थात बुद्धि रूपी गुफा में, निहितम छिपी हुई को, विद्धि अर्थात जान लो। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम्, विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम्। अर्थात हे नचिकेता, स्वर्ग की साधन अग्नि को मैं भली भांति जानता हूँ। वह अग्नि विद्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे तुम मुझसे सीख लो। अंतहीन अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति की साधन उस अग्नि विद्या को तुम बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई समझो। 15वां मंत्र है। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम्, थास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। इसका अन्वय है, यमः तस्मै लोकादिम तम अग्निम उवाच, याह यावतिः वा इष्टकाः यथा वा, सः च अपि तत् यथोक्तं प्रत्यवदत्, अथ मृत्युः अस्य तुष्टः सन पुनः एव आह। इसका शाब्दिक अर्थ है, यमः अर्थात यमराज ने, तस्मै अर्थात उसके लिए, नचिकेता के लिए, लोकादिम अर्थात संसार के आदि कारण को, तम अर्थात उसको, अग्निम अर्थात अग्नि को, उवाच अर्थात कहा अथवा उपदेश दिया। याह जो, यावती अर्थात जितनी, इष्टकाह अर्थात ईंटें, यथोक्तम जैसा कहा, प्रत्यवदत अर्थात दोहरा दिया अथवा बता दिया, अथ उसके बाद, इसके कारण, मृत्यु अर्थात मृत्यु के देवता, पुनः आह फिर बोले। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम्, थास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। अर्थात यमराज ने नचिकेता को लोक की आदि कारण उस अग्नि विद्या का उपदेश किया तथा उसके यज्ञ कुंड में जो जितनी और जिस प्रकार की ईंटें अपेक्षित होती हैं वे भी नचिकेता को बता दी। नचिकेता ने भी यमराज द्वारा बताई हुई अग्नि विद्या को ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया। नचिकेता के इस कार्य से संतुष्ट होकर मृत्यु के देवता यमराज ने फिर कहना आरंभ किया। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।